दोस्तों, आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है ये वीडियो, क्योंकि आज हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री 9 अक्टूबर से क्या फल देकर जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं और सबसे ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति सबसे ज़्यादा कारकत्व इन्हीं के पास है, देवगुरु बृहस्पति के पास है। वह अब वक्री होने वाले हैं 9 अक्टूबर, यानी अक्टूबर में 9 अक्टूबर से ये फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे, यानी 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं। अब हम ये जानेंगे कि वक्री ग्रह का प्रभाव कन्या राशि के जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा। आपको मैं बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, आपको समझ में भी आएगा कि वक्री क्या है, वक्री का अर्थ क्या होता है, वक्री ग्रह किस तरीके से आपके जीवन में फलाफल लेकर आता है। क्योंकि दोस्तों, ग्रह के अपने अपने बल होते हैं, बहुत प्रकार के बल होते हैं। ग्रह के जब ग्रह मार्गी होता है तो अलग तरीके का फल मिलता है, और जब ग्रह वक्री हो जाता है तो अलग परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आता है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि वो कौन से हाउस में वक्री हो रहा है, आपकी राशि से कौन से हाउस का स्वामी है, ये देखा जाता है। और क्या परिवर्तन, क्योंकि वक्री का मतलब है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। जब सूर्य से दूरी बना लेता है, डिग्रीज बाई एक दूरी बना लेता है वह ग्रह, तो वक्री हो जाता है। हमें प्रतीत होता है धरती से पृथ्वी से कि वो ग्रह उल्टा या टेढ़ा चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि वह ग्रह टेढ़ा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे जीवन में। चलिए फिर जानते हैं ये वक्री ग्रह गुरु आपको कन्या राशि को क्या फल दे सकते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। चलिए अब जान लेते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति जैसा कि हमने कहा कि शुभ ग्रह हैं, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये ज्ञान और धर्म के कारक माने जाते हैं। हमारे अंदर ज्ञान कितना है या हम कितना अर्जित कर पाएंगे, हम उदार कितने हैं, मैच्योरिटी कितनी है हमारे अंदर। संतान के कारक भी बृहस्पति को ही माना जाता है, पति के कारक भी बृहस्पति हैं, भाग्य के कारक भी बृहस्पति हैं। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। हमारी बोली भाषा कैसी होगी, ये सब भी बृहस्पति से ही देखा जाता है, क्योंकि हम ज्ञान अर्जित करते हैं। उच्च शिक्षा के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो आपकी राशि से आपके चौथे भाव पे यानी कि स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और ये बैठे हैं जाकर आपके भाग्य भाव पे यानी कि नवम भाव पे वक्री होने वाले हैं। 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे नवम भाव पर। तो जब वक्री हो जाएंगे तो सबसे पहले आपके पेंडिंग जो चीज़ हैं, रुके हुए जो चीज़ हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सोच रहे थे कन्या राशि के जातकों जो नहीं हो रही थी, तो वक्री में वो चीज़ पूरी हो जाती है, होने लगेगी। आपके भाग्य में जो रुकावटें हो रही थी, कहीं आप आगे बढ़ने की सोच रहे थे या कोई प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ आप अपने काम को पूरा नहीं कर पा रहे थे, कुछ समस्याएं, कुछ अड़चनें, दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी। किसी तरीके से किसी काम में आप आगे बढ़ने की सोच तो रहे थे कि ये काम करना चाहता हूं, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो काम आपका रुक जा रहा था। तो ये गुरु के वक्री हो जाने से वो पूरा हो सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ अपने मित्र के ही नक्षत्र में वक्री होंगे तो कार्य पूरा हो जाएगा। जैसे आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा होगी, विदेश जाने की सोच रहे हैं, विदेश जाने के सपने होंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम करना चाहते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, पिता के साथ संबंधों में जो खटास थी वो मजबूती आएगी, कोई शुभ कार्यक्रम या फिर संतान प्राप्ति में जो विलंब था वो संतान की समस्या दूर होगी, यानी काफ़ी शुभ होगा। जो सोचेंगे इसमें वही होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ भाव नवम भाव पे विराजमान है और पंचम दृष्टि स्वयं कन्या राशि पे पड़ रही है, और इनकी नवम दृष्टि यानी कि पंचम भाव पे है। यानी पंचम दृष्टि स्वयं कन्या राशि लग्न पे है, नवम दृष्टि पंचम भाव पे है।
तो संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। शिक्षा से जुड़े मामले आपके हल होंगे, जैसे शिक्षा में कोई अड़चने आ रही थी तो सारी समस्या खत्म होगी, पेंडिंग काम पूरे होंगे शिक्षा संबंधित। और प्रेम जीवन जी रहे थे तो प्रेम जीवन, लव पार्टनर के साथ भी आपके संबंध काफ़ी मधुर रहेंगे, यानी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कन्या राशि को यहाँ पर आप व्यापार के सिलसिले में भी यात्रा कर सकते हैं, नौकरी की प्राप्ति होगी। जैसे नौकरी में कोई दिक्कत आ रही थी, जैसे प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कोई कमी देखने को मिल रही थी, तो वो सारी समस्याएं खत्म होगी, प्रमोशन वगैरह सब कुछ होगा आपका। एक बेहतर यानी कि आपको जॉब की संभावना बनेगी, व्यापार भी आपका तेजी से चलेगा। व्यापार में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की का मौका मिलेगा, चाहे वो विदेश से व्यापार कर रहे हो या फिर अपने देश में पार्टनर में कर रहे हैं तो लाभ होगा। साथ ही साथ बता दें कि मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लव पार्टनर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको चीज़ें बहुत अच्छी है, घर में कोई यानी कि शुभ कार्यक्रम भी होगा। तो 9 अक्टूबर से लेकर फरवरी 2025 तक आपके लिए बहुत ही शुभ और शुभाशुभ फल मिलने जा रहा है। दोस्तों बता दें कि कई अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि को आपको देंगे, विदेश जाने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ बता दें कि कुछ जो पेंडिंग काम थे, जैसे कि कोई डील बिजनेस व्यापार में फाइनल होना था और नहीं हो पा रही थी, तो वो डील फाइनल होगी आपकी। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो पिता के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं थे वो भी अच्छे होंगे, तो चीज़ें अच्छी हो रही है। स्वास्थ्य आपका अच्छा हो रहेगा, जैसे स्वास्थ्य में पैसे बहुत खर्च हो रहे थे, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ रही थी, अभी तक स्वास्थ्य बार बार गड़बड़ हो रहा था, तो स्वास्थ्य में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर हो जाएगा, यानी कि काफ़ी अच्छा प्रभाव आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का रहेगा हर मामले में। अगर कोई नौकरी ढूंढ रहे थे तो नौकरी की प्राप्ति होगी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में लाभ होगा। साथ ही साथ बता दें कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में भी आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, धन में वृद्धि होगी, सामाजिक स्तर पर मान सम्मान बढ़ेगा। साथ ही पैतृक संपत्ति में लाभ मिलने से खुश भी नजर आएंगे। जीवन साथी लव पार्टनर से आपको कोई बड़ी गुड न्यूज खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, कई बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो कार्य नहीं हो पा रहे थे अभी तक पेंडिंग थे, उन कार्यों को भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति बहुत कुछ देकर जा रहे हैं वक्री काल में। और अगर उपाय की बात करें तो आपको इसमें अगर देवगुरु बृहस्पति के उपाय करें तो आपको और भी ज़्यादा लाभ होगा। जैसे कि गुरुवार के दिन अगर आप पीली चीज़ों का दान करें, जैसे हल्दी का दान करें, केले का दान करें, पीले वस्त्र का दान करें तो लाभ होगा। ओम गुरु गुरुबे नमः इस मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने का फलाफल, क्या प्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में हमने बताया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भगवान विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।